जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्टडी पुराण के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों भारत के निर्वाचन आयोग की बात करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा निर्वाचन आयोग के कार्य की हम आज बात करने वाले हैं। इसके पहले दोस्तों हम जो है निर्वाचन आयोग का सामान्य परिचय और संवैधानिक प्रावधान एवं इसकी संरचना एवं गठन की बात कर चुके हैं। दोस्तों हम जो है किसी भी प्रकार के आयोग को जो है हम 5 प्रकार से पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला प्रकार हमारा सामान्य परिचय है, दूसरा है संवैधानिक प्रावधान और तीसरे नंबर पे है संरचना एवं गठन एवं चौथे नंबर पे जो हमारा आता है निर्वाचन आयोग का कार्य एवं पांचवें नंबर पे जो आता है अन्य तथ्य। तो आज जो हम बात करने वाले हैं हमारा चौथा पॉइंट जो है किसी भी निर्वाचन आयोग का हम जो कार्य देखते हैं, तो उसमें आज जो हम बात करने वाले हैं भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य की बात करेंगे। तो जो हमारा चौथे नंबर का पॉइंट है, तो आज देखने वाले हैं निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग के का कार्य। निर्वाचन आयोग के कार्य की हम आज बात करने वाले हैं। कार्य तो निर्वाचन आयोग के कौन कौन से कार्य है, इस प्रकार के जो जितने भी कार्य हैं उनकी बात करेंगे। तो कार्य में आ जाएगा निर्वाचन आयोग के कार्य। दोस्तों निर्वाचन आयोग की अगर बात की जाए तो निर्वाचन आयोग जो एक सलाहकारी संस्था एवं अर्ध न्यायिक संस्था है, यह न्यायालय की भांति भी कार्य करती है। तो हम देखेंगे इसमें सबसे पहला इसका कार्य कौन सा हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर पे इसका जो कार्य आ जाएगा, सबसे फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा और निर्वाचन आयोग का एक मुख्य कार्य है चुनाव कराती है। तो चुनाव में आ जाएंगे राष्ट्रपति, सबसे पहले तो आ जाएगा चुनाव करवाना, चुनाव कार्य। तो चुनाव कार्य में आ जाएगा इसमें राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आ जाएगा। संसद के चुनाव कराएगी संसद के बाद में आ जाएगा, संसद के बाद में राज्य विधायिका के चुनाव करवाती है, राज्य विधायिका। तो ये याद रखना है, इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है चुनाव संपन्न कराती है। तो जिसमें सबसे पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद एवं राज्य विधायिका के जो है चुनाव को संपन्न कराती है। और पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं दोस्तों, यह चुनाव ये नहीं कराती है, इसके लिए राज्य के निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है उनके चुनाव कराए जाते हैं। तो इसमें हमें याद रखना है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधायिका के चुनाव संपन्न कराती है। दूसरे नंबर पे यह आ जाएगा, दूसरे नंबर पे आ जाएगा मतदाता सूची तैयार करना, मतदाता सूची तैयार करना। तो दूसरा पॉइंट हमें या दूसरा कार्य याद रखना है मतदाता सूची तैयार करना। तीसरे नंबर पे आ जाएगा दोस्तों, दूसरा आ जाएगा मतदाता सूची तैयार करना। तीसरे नंबर पे आ जाएगा राजनीतिक दलों का पंजीयन कराना, राजनीतिक दलों का पंजीयन, राजनीतिक दलों का क्या हो जाएगा, राजनीतिक दलों का जो है पंजीयन कराना एवं उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रदर्शन के आधार पर। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, राजनीतिक दलों का पंजीयन कराना एवं उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की राज्य या क्षेत्रीय स्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की मान्यता देना। तो ये भी हमें याद रखना है। तो तीसरा नंबर का कार्य जो हमारा रहेगा राजनीतिक दलों का पंजीयन करना है, उनके प्रदर्शन के आधार पर कौन राष्ट्रीय स्तर का दल है, कौन राज्य या क्षेत्रीय स्तर का दल है, इनकी मान्यता भी कौन प्रदान करता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान की जाती है। अब इसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट आ जाएगा, अगला है राजनीतिक दलों। चौथे नंबर पे आ जाएगा राजनीतिक दलों को जो है चुनाव चिन्ह प्रदान करना, राजनीतिक दलों को क्या है चुनाव चिन्ह प्रदान करना। तो राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना एवं चुनाव चिन्ह से संबंधित विवाद के मामले में क्या हो जाएगा, चुनाव चिन्ह संबंधित विवाद के मामले में
न्यायालय की भांति कार्य करना, न्यायालय के समान, न्यायालय के समान कार्य करना, न्यायालय के समान कार्य करना। तो चौथे नंबर का जो हमारा पॉइंट है, राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह प्रदान करती है दोस्तों। यह राजनीतिक दलों को क्या है, चुनाव चिन्ह प्रदान करती है और चुनाव से संबंधित या जो चुनाव चिन्ह के संबंधित विवाद के मामले में क्या करेगी, यह न्यायालय की भांति कार्य करेगी। तो ये भी याद रखना है इसमें। अब जो अगला आ जाएगा 5वें नंबर पे, जो हमारा अगला पॉइंट है 5वें नंबर पर क्या आ जाएगा, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। निर्वाचन क्षेत्रों का क्या हो जाएगा, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। तो ये भी पॉइंट याद रखना है, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना या सीमांकन करना, सीमांकन करना। तो ये भी याद रखना है दोस्तों, जो है प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में एक परिसीमन आयोग की स्थापना की जाती है और कहां पर सीटों की संख्या को बढ़ाना है, कहां पर आरक्षण देना है, ये जो सीमांकन का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है, चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। तो ये भी याद रखना है, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना या सीमांकन करना। अब जो 6वें नंबर पे हम अगला पॉइंट देखेंगे, 6वें नंबर पे अगला जो हमें देखना है जो है संसद सदस्यों व राज्य विधायिका के सदस्यों, संसद सदस्यों एवं राज्य विधायिकाओं के सदस्यों की निर्हरताएं संबंधित मामलों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देना। तो ये जो अगला हमारा जो 6वें नंबर का जो पॉइंट है, संसद सदस्य हो गया, संसद के सदस्य जिसमें लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हो, चाहे राज्य विधायिका के सदस्य हो जिसमें विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य हो, उनके निर्भरताओं के संबंध में जो है राष्ट्रपति को सलाह देने का भी कार्य किसका है, निर्वाचन आयोग का है। अब जो हमारा अगला पॉइंट आ जाएगा 7वें नंबर का जो पॉइंट है, राष्ट्रपति शासित राज्यों में एक वर्ष का राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद में वहां पर चुनाव कराना है या नहीं, इस मामले में राष्ट्रपति जी को सलाह देना। तो दोस्तों ये भी याद रखना है, जो 7वां पॉइंट हमारा है कि राष्ट्रपति शासित ऐसे राज्य जहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया और जब 1 वर्ष की जब अवधि समाप्त हो जाती है तो उसके बाद उस राज्य में क्या चुनाव कराना है या नहीं कराना है, इसकी सलाह भी कौन, निर्वाचन आयोग जो है राष्ट्रपति जी को देते हैं। तो हमें याद रखना है, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है चुनाव कार्य कराना, जिसमें किसके किसके चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के, संसद सदस्यों के और राज्य विधायिकाओं के जो चुनाव है किसके द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। और स्थानीय निकाय के जो चुनाव है वो किसके, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। तो ये याद रखना, स्थानीय निकाय के चुनाव जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है उनके द्वारा नहीं कराए जाते हैं, ये याद रखना। इसके बाद है मतदाता सूची तैयार करना दोस्तों, जो है मतदाता सूची तैयार करना। इसके बाद जो है राजनीतिक दलों का पंजीयन करना एवं उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय स्तर का एवं राज्य स्तर की मान्यता प्रदान करना। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना एवं चुनाव चिन्ह से संबंधित विवाद के मामले में न्यायालय के समान कार्य करता है। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना एवं सीमांकन करना। नंबर 6 पे आ जाएगा संसद सदस्यों और राज्य विधायिकाओं के सदस्यों की निर्भरताओं के संबंधित मामलों में जो है राष्ट्रपति को सलाह देना।
राष्ट्रपति शासित राज्यों में 1 वर्ष का राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद में वहां पर उस राज्य में चुनाव कराना है या नहीं कराना है, इसकी भी सलाह जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा दी जाती है। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है। इसके बाद दोस्तों हम और देखेंगे जो है चुनाव आयोग के कार्य में। दोस्तों अब हम आगे देखने वाले, हमारा अगला पॉइंट है, आगे देखेंगे हम 8वें नंबर का जो हमारा पॉइंट हो जाएगा, 8वें नंबर पे आ जाएगा रिंगिंग। रिंगिंग मतलब दोस्तों हो जाएगा चुनाव धांधली, चुनाव में होने वाली धांधली आ जाएगा रिंगिंग। चुनाव में होने वाली धांधली आ जाएगा बूथ कैप्चरिंग, बूथ कैप्चरिंग, बूथ कैप्चरिंग, कैप्चरिंग, बूथ कैप्चरिंग, व हिंसा, व हिंसा, बूथ कैप्चरिंग, हिंसा व अन्य अनियमितताओं के आधार पर, अन्य अनियमितताओं, अन्य अनियमितताओं, अनियमितताओं, अन्य अनियमितताओं के आधार पर, अन्य अनियमितताओं के आधार पर चुनाव को रद्द करना, चुनाव रद्द करना, चुनाव रद्द करना। तो ये भी याद रखना है दोस्तों, यदि किसी चुनाव या किसी मतदान क्षेत्र में किसी भी मतदान क्षेत्र में रिंगिंग जैसे चुनाव में धांधली हुई हो, या बूथ कैप्चरिंग या हिंसा व अनियमितताओं जैसी कोई भी अगर संभावना होती है, तो उसमें क्या हो जाएगा, वहां के जो क्षेत्र है, वहां के मतदाता क्षेत्र है, वहां पर जो है चुनाव रद्द करना। ये भी किसका कार्य है, निर्वाचन आयोग का। नंबर 9 पे याद रखना है दोस्तों, निर्वाचन के क्षेत्र में, निर्वाचन के क्षेत्र में विवाद की स्थिति में, विवाद की स्थिति में, विवाद की स्थिति में जांच अधिकारियों की नियुक्ति करना, जांच अधिकारियों, जांच अधिकारियों, जांच अधिकारियों की नियुक्ति। तो ये भी याद रखना है दोस्तों, यदि निर्वाचन से संबंधित किसी भी मामले में अगर कोई विवाद बढ़ गया हो, तो उसकी अगर जांच कराना है, तो उसके जो जांच अधिकारियों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाएगी, निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाएगी। नंबर 10 पे याद रखना है, जो हमारा अगला आ जाएगा, निर्वाचन के समय, निर्वाचन के समय, निर्वाचन के समय, निर्वाचन के समय दलों की नीतियों, दलों की नीतियों, दलों की नीतियों के प्रचार के लिए, प्रचार के लिए निर्वाचन के समय, निर्वाचन के समय क्या हो जाएगा, निर्वाचन के समय दलों की नीतियों एवं प्रचार के लिए टीवी एवं रेडियो कार्यक्रम, रेडियो एवं रेडियो कार्यक्रम, रेडियो कार्यक्रम का समय निर्धारित करना, रेडियो कार्यक्रम का समय निर्धारित करना। तो 10वें नंबर पे दोस्तों हमें याद रखना है, निर्वाचन के समय दलों की नीतियों के प्रचार एवं प्रचार के लिए टीवी एवं रेडियो कार्यक्रम का जो समय है वो निर्धारित किया जाता है, किसके द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा। 11वें नंबर पे याद रखना है, 11वें नंबर पे आ जाएगा आचार संहिता लागू करना, आचार संहिता, आचार संहिता, आचार संहिता लागू करना, आचार संहिता लागू करना। तो इस प्रकार से दोस्तों जो हमने कुल 11 पॉइंटों की बात की है, जिसमें चुनाव आयोग के कार्यों की बात की, जिसमें हमारा 8वां पॉइंट है रिंगिंग, बूथ कैप्चरिंग, हिंसा व अनियमितताओं के आधार पर जो है चुनाव को रद्द करना, ये किसका काम है, चुनाव आयोग का काम है। 9वें नंबर पर निर्वाचन के क्षेत्र में विवाद की स्थिति में क्या है, उसके जांच अधिकारियों की भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, निर्वाचन आयोग के द्वारा। निर्वाचन के समय दलों की नीतियों के प्रचार के लिए टीवी एवं रेडियो पर जो कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, उसके लिए भी जो है नियम बनाना, वो किसका काम है, चुनाव आयोग का। आचार संहिता लागू करना। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है हमने चुनाव आयोग के महत्वपूर्ण कार्यों की बात की। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।